आगामी चुनाव को लेकर के बीजेपी भी मैदान में उतर रही है और तैयारियों में जुट रही है। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए दीपक रावत मौजूद हैं, जो देहरादून नगर क्षेत्र के जिला अध्यक्ष हैं। उनसे बात करते हैं कि किस तरह की रणनीति रहेगी आगे। दीपक रावत जी, क्या कुछ रहेगा 2022 के लेकर के? जिस तरह से अब हम यूकेडी की बात करें, उत्तराखंड क्रांति दल एक काफ़ी जो संघर्षशील पार्टी रही है, अब क्या आगे की कार्रवाई रही? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने 2022 के विधानसभा इलेक्शनों को देखकर ये अहम जिम्मेदारी मुझे दी गई है जिलाध्यक्ष की, और मेरे साथ साथ किरण रावत जी को भी कार्यकारी जिलाध्यक्ष बनाया है। यकीनन कहीं ना कहीं पर जो पुराने विधानसभा इलेक्शन हुए हैं, जो पहले इलेक्शन हुए हैं, कहीं ना कहीं पर हम लोग कुछ कमियां रही होंगी जिसकी वजह से जनता तक हम नहीं पहुंच पाए। तो सर्वप्रथम तो मेरी जिम्मेदारी और मेरी टीम की जिम्मेदारी ये होगी कि महानगर परिक्षेत्र जिसका मुझे जिलाध्यक्ष बनाया गया है, बूथ स्तर तक मैं अपनी पार्टी को खड़ा करूं, मजबूत करूं, ताकि हर एक बूथ पे हम लोग अपनी पहुंच बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित करें कि वो यूकेडी को वोट दें। जैसे कि उत्तराखंड क्रांति दल एक ऐसी पार्टी रही है जिसे उत्तराखंड पृथक के समय काफ़ी आंदोलन में लीड किया है। अभी की हम बात करें वर्तमान में, तो किस तरह की नीतियों को लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे? क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि जो वर्तमान में सरकार चल रही है या इससे पूर्व में जो सरकारें थीं, वो जिस सपने के साथ इस उत्तराखंड को बनाया गया था, जिस सपने के साथ इस उत्तराखंड की नींव रखी गई थी, उसे आज तक फल फूल उस भली भांति पूर्ण नहीं कर पाए। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण अगर आप देखेंगे तो यहाँ का युवा जो है निराश हो चुका है। आप देखेंगे कि उपनल वाले भी, आप देखिए, उपनल वाले हों, बिजली विभाग हो, ऐसा कौन सा विभाग है जो आंदोलन नहीं कर रहा हो? आपकी अगर बात करें तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी पार्टी को उभारने के लिए? किस तरह के काम करें? देखिए, मेरा परिक्षेत्र में 4 विधानसभा आती हैं और मैं चाहूँगा कि मैं बूथ स्तर पर अपनी पार्टी का जो संगठन है उसे खड़ा करूं, उसे मजबूत करूं। मेरी पहली प्राथमिकता यही है कि मैं बूथ स्तर पर अपनी संगठन को मजबूत करूं। एक बड़ी चुनौती आपके लिए ये भी है कि आप आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ना चाहती है उत्तराखंड में, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, राजनीति में कोई भी अपना आ सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन जनता किसके साथ है ये सिर्फ मतों से पता चलता है। आप किसी पार्टी, कोई पार्टी आती है, सभी का वेलकम है, सब आइए, इलेक्शन लड़िए। इलेक्शन में हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ कि हाँ, जो गलतियाँ पूर्व में हमसे हुई हैं वो हम नहीं करेंगे आगामी आने वाले विधानसभा में। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए किरण रावत भी मौजूद हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं उत्तराखंड क्रांति दल की। उनसे बात करते हैं कि किस तरह की नीतियों के साथ वो काम करेंगे, क्या कुछ रहेगा आपका एजेंडा? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के शीर्ष नेतृत्व को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास जताया कि हमें इस पद के लायक समझा है, और हम अपने इस पद पर जिम्मेदारी निभाने के लिए हम प्रखर रूप से अग्रसर होंगे। और सबसे पहले अभी अगर आप हमसे ये पूछ रहे हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, तो देखिए, ये जो दल है, उत्तराखंड राज्य अगर आज है तो वो उत्तराखंड क्रांति दल की ही देन है। उत्तराखंड, जैसे कि आपने कहा कि उत्तराखंड को बनाने में एक भूमिका निभाई है क्रांति दल ने, लेकिन आज भी पार्टी चरम तक नहीं पहुंच पाई, कई चीज़ों को नहीं समेट पाई, क्या कारण रहे? देखिए, इसके लिए जो है थोड़ा बहुत हद तक जो है हमारे उत्तराखंड क्रांति दल में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भूल चूक हुई है। लेकिन अगर कोई दल, उत्तराखंड क्रांति दल जिसने कि उत्तराखंड राज्य आज बनाने के लिए उन्होंने आंदोलन किया, इसमें 42 शहादतें गई है, तो फिर बहुत चूक हुई है। लेकिन उसके लिए पहाड़ में जाएंगे, क्या कुछ थीम रहेगी पहाड़ को लेकर? पहाड़ के लिए देखिए, पहाड़ में इस वक्त जो कि जिसके लिए ये राज्य बनाया भी गया था, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, 3 चीज़ों के लिए जो है हमें ये लगा था कि ये पर्वतीय क्षेत्र जो है ये उपेक्षित है। और आज 20 साल बाद जबकि 2 राष्ट्रीय दल यहाँ पर आ चुके हैं, अगर पहाड़ में देखा जाए, अभी हाल ही में वहाँ पर एक घनसाली की एक प्रसूता जो है वो उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। तो 20 सालों बाद भी शिक्षा या स्वास्थ्य देखें या रोज़गार देखें, तीनों जो है जहाँ के तहाँ नहीं, उससे बद से बदतर लगता है कि 22 में लगता है आपको कि यूकेडी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लीड रहेगी या फिर अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी? देखिए, हमारा पूर्ण प्रयास होगा और हम इसमें जो है बहुत प्रयत्नशील रहेंगे कि 22 में जो है हमारी सरकार आए। लेकिन ये थी हमारे साथ बातचीत करने के लिए यूकेडी की नेत्री किरण रावत, जिन्होंने कहा कि 2022 को लेकर के वो पूरी तैयारियों में जुट रहे हैं, और जिस तरह से भी यूकेडी कहीं या फिर क्रांति दल लगातार मेहनत कर रहा है, लगातार कोशिश कर रहा है कि किस तरह से पार्टी को उभारा जाए। नसीहोगी राजन बड़ोला के साथ हारिस कनेडा, समय साक्ष, देहरादून।